कि आज अगर कोई बीमार या कोई समस्या में कोई भी कैसा अपने आप को कोस रहा हो सकता है आप अपने आप को कोस रहे हो कि इतने साल से मैं बीमार हूं, मैं चंगा क्यों नहीं हो रहा। हो सकता है कि आप एक छोटे से बिजनेस को चला रहे हो और चल ना रहा हो और आप बार बार अपनी तकदीर को दोष दे रहे हो, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा करा कि आज करा जो विश्वास से यहाँ पर आया है और आज वचन को सुनेगा उसको जाकर कह देना कि मैं आज उनकी तकदीर को बदल डालूंगा यीशु मसीह के नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं उनका मौसम चेंज हो रहा है आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोलकर आज आशीष को ले लो स्वर्ग से। ये पवित्र आत्मा की आवाज है, उसने मुझे कहा कि मैं जीरो से हीरो बनाऊंगा तुम्हें। मैं फिल्म एक्टर वाला हीरो नहीं बना रहा हूं, आप बाइबल के हीरो बनने वाले हो, अब्राहम इसहाक याकूब बनने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। उनके जैसी आशीषों को आप प्राप्त करने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में काम करता है जो अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखते हैं। कितने लोग जीरो से हीरो बनना चाहते हैं? आज का बड़ा टॉपिक है परमेश्वर जीरो से हीरो किसको बनाएगा। अपने पड़ोसी को पूछो हीरो बनेगा कि जीरो बनेगा? उसको बनाएगा परमेश्वर। कह रहे हैं कि जो अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखेगा, अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखेगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि तीन बातें आप स्क्रीन पर देखें कि जो लोग नंबर 1 कैरेक्टर में, जिनके चरित्र के अंदर, स्वभाव के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर विश्वास रखते हैं। लोग चर्च आते हैं, दान भी डालते हैं, लेकिन उनको विश्वास नहीं होता दान डालने से चमत्कार होता है कि नहीं। अरे प्रार्थना कराने से काम बनता है कि नहीं, लोगों को विश्वास नहीं होता। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपके कैरेक्टर में अगर विश्वास आज पवित्र आत्मा ने देख लिया, मैं कह रहा हूं कि आज तुम कहीं से कहीं जाने वाले यीशु मसीह के नाम में। झोपड़ी से बंगले में जाओगे चर्च, आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ, आमीन। और फिर लिखा कह रहा है कि दूसरा कह रहा है कि अगर आपके चरित्र में धोखा नहीं होगा, कह रहा है कि अपने चरित्र के अंदर धोखा नहीं देना कभी किसी को। हो सकता है कह रहा है कि आप अपनी लाइफ के अंदर अच्छी प्रार्थना करने वाले हो, बाइबल पढ़ने वाले हो, लेकिन आप छोटी छोटी बात में झूठ बोलकर धोखा देते हैं परमेश्वर को, अपने माँ बाप को, अपने परिवार को। अगर आप झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर जो आज मुड़ने का फैसला ले रहे हैं, यू टर्न मार रहे हैं कि नहीं, मैं कह रहा हूं अगर आज वचन को सुनने के बाद अगर किसी को एहसास हो रहा है, इतना सा भी एहसास हो रहा है, राई के दाने के समान भी अगर विश्वास है, राई के दाने के समान भी एहसास हो रहा है, तो पवित्र आत्मा ने आज मुझे कहा है, कह रहे हैं कि उनका मौसम में चेंज करूंगा यीशु मसीह के नाम में, उनकी तकदीर में चेंज करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपको कोसना ना पड़ेगा। जो लोगों को अपने आप को कोस रहे हैं, आज से आप अपने आप को आशीष देना स्टार्ट करो यीशु मसीह के नाम में। कह रहा तीन बातें, वो लोग अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। कह रहा जो लोग अपने कैरेक्टर के साथ खिलवाड़ करते हैं। अगर आपके कैरेक्टर में, आपके चरित्र में, आपके स्वभाव में विश्वास है, मैं कह रहा हूं कि और कह रहा धोखा नहीं है, आप पवित्रताई के अंदर चलते हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। आपको सुनना और समझना है। मछली पानी में रहती है और मछली इतना सभी नमक वाला, समुद्र का नमकीन का पानी होता है, लेकिन आप मछली जब काट कर खाते हैं तो वो बिल्कुल फीकी निकलती है, उसके अंदर नमक नहीं होता। मछली इतना सभी नमक अपने अंदर नहीं जाने देती। अगर आज एक विश्वासी ये फैसला ले ले कि मैं बेशक पाप वाली दुनिया के अंदर रहता हूं, लेकिन मैं इतना सभी नमक अपने अंदर नहीं जाने दूंगा, मैं इतना सभी पाप अपने अंदर नहीं जाने दूंगा। पवित्र आत्मा बोलता है कि ऐसे लोगों की जगह आज रात परमेश्वर स्वर्ग से उठकर उनका सम्मान करने वाला है यीशु मसीह के नाम में, आशीष देने वाला है, मिराकल करने वाला आज रात परमेश्वर आपके जीवनों में। पवित्र आत्मा आशीषें देगा आज आपको। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते हैं अय्यूब के बारे में। ये अय्यूब है, कह रहा यहाँ पर उसके 2 अध्याय के 4 और 5 में देखेंगे अय्यूब के जीवन में टेम्पटेशन आई। हो सकता है आपके जिंदगी में कोई ऐसी परिस्थितियां आ गई हो, आपकी बैड सिचुएशन हो, और आपकी जब एक बैड सिचुएशन आती है तो दूसरी भी बैड सिचुएशन बन जाती है आपकी। लेकिन यहाँ पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, अगर आप कैसे भी खराब हालत में हो, खराब परिस्थितियों में हो, परमेश्वर आज रात आपकी परिस्थितियां चेंज करना चाहता है। बस आपको विश्वास करना है। यहाँ पर अय्यूब को पवित्र आत्मा ने बताया कि परमेश्वर चाहता है अपने लोगों से, कह रहे हैं कि उनको चेक करता है परमेश्वर कि ये धोखेबाज तो नहीं है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे कुछ दे, तो परमेश्वर देखना चाहता है ये धोखेबाज तो नहीं है। अगर आप परमेश्वर से लेने के बाद भी पाप करते हैं तो आप पवित्रताई में नहीं चलते, तो इसका मतलब धोखेबाज है। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी जिंदगियों में नहीं जानते, कह रहा शैतान आपकी जिंदगियों में प्रॉब्लम क्यों डालता है। यहाँ पर लिखा, कह रहा 2 के 4 में, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। कह रहा कि सब कुछ दे देता है। कह रहा अगर मैं इनकी जिंदगी में थोड़ी सी कोई समस्या लेकर आऊं तो कह रहा ये तागे तबीजों में फिर चले जाएंगे, ये पेड़ों पत्थरों में फिर चले जाएंगे, ये फिर कह रहे कि
कह रहा कि वो उसी समय कह रहा कि उसी समय अपने आप को नहीं, कह रहा परमेश्वर तेरे को भी छोड़ देंगे ये ऐसे लोगों को। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर चैलेंज कर दिया। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। कह रहा कि मेरे एक दास है अय्यूब, कह रहा उसके जीवन को देख, कह रहा कि वो अगर तू उसके जीवन में कोई सुई भी चुभाएगा, कोई कांटा भी चुभाएगा, कोई दुख भी देगा, तो परमेश्वर ने कहा कह रहा कि वो मेरा इनकार नहीं करेगा। शैतान ने कहा मैं चैलेंज स्वीकार करता हूँ। और उसी समय पवित्र आत्मा आज उन लोगों के लिए, आपके लिए, रोज शैतान जो है यीशु मसीह के गेट पर जाकर आप पर दोष लगाता है कि ये देख तेरे लोगों ने फिर पाप किया, तेरे लोगों ने झूठ बोला, तेरे लोगों ने गाली दिया, बपतिस्मा लेने के बाद भी ये गलत काम किए। लेकिन परमेश्वर उनके चैलेंज को स्वीकार करता है, कह रहा है कि ये एक दिन बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा मैं चैलेंज को स्वीकार करता हूं तेरे, कह रहा कि लेकिन ये मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे ही रहेंगे। कह रहा कि मैं इनके ऊपर दुख डालूंगा, प्रॉब्लम डालूंगा, समस्या डालूंगा। शैतान बोल रहा है और ये तुझे छोड़ देंगे। कह रहा जा मैं तेरे चैलेंज को स्वीकार करता हूं। जितने आप यहाँ पर बैठे आधी रात में भी परमेश्वर ने शैतान को बोल दिया है, कह रहा चैलेंज कर दिया है, ये मेरे और मेरे ही रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? यस। कह रहे हैं कि यहाँ पर अय्यूब के साथ जब ये घटना घटी तो उसी समय अय्यूब का बिजनेस चौपट कर दिया शैतान ने, उसके बच्चे के साथ प्रॉब्लम कर दिया, उसके शरीर में प्रॉब्लम कर दिया। लेकिन उसकी पत्नी आई और खुद आकर कहने लगी अरे छोड़ दे, काहे पीछे लगे यीशु मसीह के। लेकिन यहाँ पर उसी समय वहां पर उसकी पत्नी उसको बोल रही थी। लेकिन हम अय्यूब के चैप्टर 2 के 10 को देखते हैं। लेकिन अय्यूब का क्या जवाब था, क्योंकि अय्यूब परमेश्वर का जन था, परमेश्वर पर भरोसा रखता था। और उसने कहा कह रहा मेरे कैरेक्टर में धोखा नहीं है। याद रख, जिस परमेश्वर पर मैंने भरोसा कर लिया है, कह रहा कि मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। लेकिन उसकी पत्नी उसको छोड़ना चाहती है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या लिखा, उसने उससे कहा, अपनी पत्नी को डांट कर कहा, कह रहा तू मूर्ख स्त्री जैसी बातें क्यों करती है? क्या जो परमेश्वर हमें एक हाथ से सुख देता है, क्या दूसरे हाथ से दुख ना ले? कह रहे के और उसी समय उसकी पत्नी बोलती है, कह रही कि मैं तुझे छोड़ दूंगी। वो बोलते हैं तू मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं परमेश्वर को छोड़ने वाला नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। आजकल के पति कैसे हैं? आजकल के पति को जब पता है कि पत्नी के नाम सारी प्रॉपर्टी है और पत्नी जब गुस्से में आती है बोलती है मैं मैके चली जाऊंगी तू देखता रहियो, तो पति परमेश्वर को छोड़कर पत्नी के पीछे पीछे कहां जा रही, कहां जा रही, मैं वहीं चलूंगा, कहां जा रही तू? लेकिन आज बहुत सारे पति डरपोक हैं। जो पत्नी अगर 2 दिन गुस्से में बोल दे कि मैं जा रही अपने घर, और किसी बोलते हैं ना 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 तू जो कहेगी मैं वही करूंगा, तू ना जाइयो, तू ना जाइयो। लेकिन हो सकता था अय्यूब भी कह सकता था। लेकिन आजकल के पति ऐसे भी हैं, कहीं पत्नी बोलती मैं जा रही अपने मायके, और दूसरे पति बोलते हैं जाना, जल्दी जाना, दूसरी तैयार है, आ रही है। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे भी है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अय्यूब भी ऐसा कह सकता था, अय्यूब भी बोलने वाला था अरे तू मुझे छोड़ के जा रही, जाना। लेकिन उसी में उसकी पत्नी करी अच्छा कहां जाऊं, अरे कहां जाऊं, इसका मतलब दूसरी है तेरे आसपास। लेकिन उसने क्या कहा होगा अय्यूब ने, कह रहा मूर्ख स्त्री जैसी बातें न कर। उसने अपने मुंह से लिखा कि एक भी पाप नहीं किया। हालेलुया, आप समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन यहाँ पर लिखा अय्यूब ने अपने मुंह से एक भी पाप नहीं किया, क्योंकि उसकी पत्नी उसको उकसा रही थी। बहुत बार पत्नियां उकसाती हैं, आदमी का फिर गुस्सा आता है, ले फिर आज ले ही ले, उकसाती है कि नहीं? बहुत बार उकसाती है, आपको गुस्सा दिलाती है। हुआ बार बार करती खाना खाना खाना। उसने कहा परमेश्वर ने मना किया सिर्फ नहीं खाना। उसने कहा खाना खाना। उसने कहा अरे तेरे को पता है मैं फास्टिंग में हूं। उसने कहा खाना खाना, मैं तेरी लुगाई हूं, खाना, मैं तेरी पत्नी हूं, मैं तेरी बीवी हूं, मेरी सुनता क्यों नहीं है? सामने वाले अमीर हो गए तू वहीं कमाई है डंगर। उसने कहा अच्छा मुझे डंगर कह रही। और बेचारे आदम ने क्या किया, अपनी पत्नी की बात मान ली और सेब खा लिया। और क्या हो गया, नुकसान हो गया कि नहीं? कह रहे कि आज, लेकिन अय्यूब ने कह रहे कि परमेश्वर को धोखा नहीं दिया, अपने कैरेक्टर में विश्वास रखा। उसने कहा कह रहे कि अगर तू मेरे साथ परमेश्वर के साथ कह रहा वचनों में बंधा रहूंगा, कह रहे दुख आए, बीमारी आए, समस्या आए, कर जाए, लेकिन आज कह रहा शैतान के चैलेंज को स्वीकार करता हूं, यीशु को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जब उसने ऐसा कहा, परमेश्वर ने कहा उसके दोस्तों को, कह रहा कि सुन, कह रहा ये लिख लो डायरी के अंदर, यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा धनी आदमी होगा अय्यूब, सबसे ज्यादा धनी हुआ, परमेश्वर ने उस व्यक्ति को धनी बनाया। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर आज आपकी परिस्थितियों को देख रहा है। हो सकता है आपकी परिस्थितियां अय्यूब से मिलती जुलती हो, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो और आप प्रॉब्लम्स का सामना करने के बजाय आप भी अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ जा रहे हो। आप ऐसे